Dhruv Rathi intro animation. Human highlight animation. Advanced pie chart animation. Article show animation. Back person animation. Stage road map animation. Hanging up animation. Search template animation. Article highlight animation. Glowing body effects. तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी इफेक्ट्स को कवर करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आराम से बैठ जाइए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। पहले तो आप ध्रुव राठी के इस इंट्रो को देखिए। देख लिया? तो आज हम इसी टाइप का इंट्रो मोबाइल से बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए हम ओपन करेंगे InShot और वहां पर अपनी डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड 4-5 इमेज को ऐड कर लेंगे। इमेज ऐड हो जाने के बाद कैनवास पर क्लिक करेंगे और अप्लाई ऑन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इनमें से एक इमेज को सिलेक्ट करके टाइमलाइन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इसकी टाइमलाइन को 1.2 सेकंड तक कर लेंगे। फिर अप्लाई ऑयल पर क्लिक कर देंगे। इतना सब करने के बाद इन सभी इमेज के बीच में ट्रांजिशन को ऐड करेंगे। इसके लिए इन दोनों इमेज के बीच में इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 7वीं लाइन में जो ट्रांजिशन है उन्हें एक एक करके इन सभी इमेज के बीच में ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका इंट्रो बनकर तैयार हो जाएगा। पहले आप इस एनिमेशन को देखिए। तो इसका ब्रेकडाउन आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा, लेकिन आपका भाई इसे भी बनाना सिखाएगा। इसको बनाने के लिए हम किसी भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और वहां पर किसी भी इमेज को ऐड कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने इसी वीडियो का थंबनेल ऐड कर लिया है। इसके बाद ओवरले ऑप्शन में जाकर एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे और इसे स्क्रीन पर अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके मास्क सेक्शन में जाकर सर्कल वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेंगे और इस सर्कल को उस बॉडी पर सेट करेंगे जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैंने सर्कल को कुछ इस तरह का शेप दे दिया है। इतना सब करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक करके इसकी स्मूथनेस को भी एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इस शेप को बॉडी पर अच्छी तरह से सेट करेंगे। इतना सब करने के बाद यहां से बैक आ जाएंगे और ब्लेंड ऑप्शन में जाकर इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेंगे। अब हम इस शेप को थोड़ा एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए इस लेयर के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इसे जूम कर लेंगे। फिर इस टाइमलाइन के थोड़ा आगे जाकर इसको वापस से पहले के जैसा कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे और भी डॉक्यूमेंट्री टाइप का दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी इमेज की एडजस्ट सेटिंग में जाना और इसकी सैचुरेशन को कम कर देना, जिससे कि हमारा परफेक्ट एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह का एनिमेशन आप कई वीडियो में देख सकते हैं, चाहे फिर वो ध्रुव राठी हो या फिर जेम टीवी। तो चलो इसे भी बनाना सीखते हैं। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम ओपन करेंगे लाइट मोशन और प्लस आइकन पर क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर अगेन प्लस आइकन पर क्लिक करके अपनी किसी भी PNG को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद इसे स्क्रीन पर अच्छे से सेट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और सर्कल वाले शेप को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और इस शेप को PNG के नीचे लेकर आ जाएंगे। इसके लिए शेप लेयर की टाइमलाइन को होल्ड प्रेस करके नीचे की ओर ड्रैग कर लेंगे। इसके बाद कलर में जाकर इसके कलर को व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगेन प्लस आइकन पर क्लिक करके एक और शेप सेलेक्ट करेंगे और इसे पहले वाले शेप के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। अब कलर में जाकर इसके कलर को चेंज करके ब्लू कर देंगे। फिर इस शेप को भी पहली PNG के नीचे कर देंगे। इसके बाद एडिट शेप पर क्लिक करके इसकी लेयर में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। स्टार्ट वाली स्लाइड को -270 पर सेट कर देंगे। फिर टाइमलाइन के थोड़ा आगे जाकर इसकी स्टार्ट वाली स्लाइड को दोबारा से -270 पर सेट कर देंगे।
इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह के एनिमेशन को आप लोगों ने ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत की वीडियो में कई बार देखा होगा। तो चलो इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम गूगल से किसी भी आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसी स्क्रीनशॉट को पिक्सल लैब में ओपन करेंगे और इसके बैकग्राउंड को इरेज कर देंगे। फिर इसके कलर में जाकर इसको व्हाइट कलर दे देंगे। फिर इसके शेप में जाकर इस ब्लैक शेप को ले लेंगे और इसकी ऑपेसिटी कम कर देंगे। इस शेप को आर्टिकल के नीचे कर देंगे। इतना सब करने के बाद इसे PNG फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। इसके बाद हम ओपन करेंगे अलाइट मोशन और प्लस आइकन पर क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके उसी आर्टिकल इमेज को ऐड कर लेंगे। इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर पेज कर्ल नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे और इसकी सेटिंग को बिल्कुल मेरी तरह कर लेना है। सेटिंग सेट हो जाने के बाद प्रोग्रेस पर आकर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद इस टाइमलाइन के थोड़ा आगे जाकर इस स्क्रीनशॉट को वापस से बिल्कुल पहले की तरह कर लेंगे और इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। पहले आप ध्रुव राठी के इस एनिमेशन को देखिए। आज हम इसी टाइप का एनिमेशन बनाना सीखेंगे। तो चलो इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम किसी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और वहां पर किसी भी बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। फिर ओवरले पर क्लिक करके अपनी इमेज को ऐड कर लेंगे। फिर इस इमेज को स्क्रीन पर अच्छे से सेट कर देंगे। अगेन ओवरले पर क्लिक करके दूसरी इमेज को भी ऐड कर लेंगे। फिर इस इमेज को पहले वाली इमेज के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। सेकंड इमेज की लेयर में थोड़ा आगे जाकर इसमें एक की फ्रेम ऐड करेंगे और लेयर को थोड़ा आगे की ओर मूव करके इस इमेज को राइट साइड मूव कर देंगे। इसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इस एनिमेशन को आप लोगों ने सैकलाइन खान की लेटेस्ट वीडियो में जरूर देखा होगा। इस एनिमेशन को बहुत से लोगों ने बनाना भी सिखाया है, लेकिन वह बिल्कुल परफेक्ट एनिमेशन नहीं है। तो चलो इसे बनाना सीखते हैं। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे अलाइट मोशन। फिर प्लस आइकन पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और इसकी सहायता से स्क्रीन पर 4 पॉइंट्स कुछ इस तरह से बनाएंगे। पॉइंट्स को बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ इधर टाइप करना है, आपका पॉइंट बन जाएगा। चारों पॉइंट बन जाने के बाद दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आप लोगों को दूसरे और तीसरे पॉइंट के बीच में एक छोटा सा स्क्वायर दिखेगा। उस पर क्लिक करके इस बॉक्स की सहायता से इस लाइन को थोड़ा कर्व करेंगे, लाइक मेरी तरह। फिर आप लोगों को इसी तरीके से तीसरे और चौथे पॉइंट्स के बीच में भी कर्व ऐड करना है। अगर आप लोगों से एक बार में नहीं बनता है तो आप 2-3 बार ट्राई कर सकते हैं। कर्व लाइन बन जाने के बाद कलर ऑप्शन में जाकर इसके कलर को यहां से नो फिल कर लेंगे और बॉर्डर एंड स्ट्रोक में जाकर इसके स्ट्रोक को ऑन कर देंगे। फिर किसी भी कलर को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद स्ट्रोक को इंक्रीज कर लेंगे। इतना सब करने के बाद इसकी टाइमलाइन को 10 सेकंड तक बढ़ा लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे इमेज। तो इसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया से अपनी इमेज को ऐड कर लेंगे और इमेज को छोटा करके पहले पॉइंट पर अच्छे से सेट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से आप लोगों को बाकी तीनों इमेज को पॉइंट पर अच्छे से सेट कर लेनी है। इमेज ऐड हो जाने के बाद इन चारों लेयर्स को सेलेक्ट करके स्ट्रोक लाइन के जितना कर लेंगे। इतना सब करने के बाद स्ट्रोक लेयर पर क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करके इसके स्ट्रोक कलर को व्हाइट कर देंगे और स्ट्रोक को डिक्रीज कर देंगे। इतना सब करने के बाद इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर ड्राइंग प्रोग्रेस नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। फिर सेटिंग में जाकर एंड वाले बॉक्स पर क्लिक करके
एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके लास्ट में जाकर एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे और फर्स्ट की फ्रेम में एंड वाले बॉक्स को 0 कर देंगे। इतना सब करने के बाद इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आएंगे और ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपका ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब हम इमेज को एनिमेट करेंगे, तो इसके लिए सेकंड वाली इमेज की लेयर पर क्लिक करेंगे और इसकी लेयर को वहां से स्टार्ट करेंगे जब हाइट स्ट्रोक सेकंड पॉइंट तक पहुंच गया हो। बाकी की लेयर इधर से ट्रिम कर देंगे। इतना सब करने के बाद इस लेयर में एक स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे और 15 फ्रेम आगे जाकर दूसरा की फ्रेम ऐड करेंगे। पहले की फ्रेम पर आकर इसके साइज को 0 कर देंगे और इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर 2 की फ्रेम्स सेम जगह पर ऐड कर लेंगे और पहले की फ्रेम पर इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे। फिर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद जैसे ही हाइट स्ट्रोक तीसरी इमेज तक पहुंचता है, सेम काम थर्ड इमेज के साथ भी करना है। तो मैं जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे आप लोगों को करना है। इतना सब करने के बाद व्हाइट स्ट्रोक जैसे ही फोर्थ इमेज तक पहुंचता है, सेम काम फोर्थ इमेज में भी करना है। तो मैंने फोर्थ इमेज का भी काम पूरा कर लिया है। अब हम इन चारों इमेजेस में ग्लो ऐड करेंगे। तो इसके लिए पहली इमेज पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट सेक्शन से ग्लो नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। इफेक्ट ऐड हो जाने के बाद इसकी सेटिंग में इसके कलर को व्हाइट कर देंगे और हार्डनेस को 0 कर देंगे। इसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस इफेक्ट को यहां से कॉपी कर लेंगे। फिर इसके बाद इस इफेक्ट को सभी इमेज में पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए दूसरी इमेज पर क्लिक करेंगे और नीचे इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपको नीचे 3 डॉट दिखेंगे, उस पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक कर देंगे। सेम काम आपको बाकी दोनों इमेजेस के साथ भी करना है। इतना सब करने के बाद व्हाइट स्ट्रोक वाली लेयर को यहां से डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट वाली लेयर के इफेक्ट सेक्शन में जाकर गॉसियन ब्लर नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे और इसकी सेटिंग को 0.07 DU तक रख लेंगे। इतना सब करने के बाद अब इसमें अपना बैकग्राउंड ऐड करेंगे। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया से अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे और बैकग्राउंड की लेयर को होल्ड प्रेस करके सबसे नीचे कर देंगे। इतना सब करने के बाद इन सभी लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और एक ग्रुप बना लेंगे। फिर इसके बाद ग्रुप लेयर के इफेक्ट सेक्शन में जाकर फ्लिप लेयर नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। फिर इसकी सेटिंग में जाकर इसके एंगल को 50 कर देंगे और एक्सिस को नंबी कर देंगे। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल से इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे, लाइक मेरी तरह। फिर ट्रांसफॉर्म्स पर क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इसके बाद लेयर के लास्ट में जाकर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसको कुछ ऐसी पोजीशन दे देंगे। इसके बाद आपका दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। फिर इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। ध्रुव राठी के इस एनिमेशन को देखिए जरा। इस एनिमेशन में जो ये फ्री वाली PNG अपने आप हिल रही है, इसे हैंगिंग अप एनिमेशन कहते हैं। तो चलो इसको बनाना सीखते हैं। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम ओपन करेंगे InShot। तो मैंने उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है जिसे मैंने पहले बनाना सिखाया था। इसी में हम इस एनिमेशन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम PIP ऑप्शन पर क्लिक करके फ्री वाली इमेज PNG को ऐड कर लेंगे और इसको स्क्रीन पर कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे।
सेट हो जाने के बाद इसके एनिमेशन में जाकर लूप सेक्शन से इस वाले एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसकी टाइमलाइन को बिल्कुल मेरी तरह कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। पहले आप इस एनिमेशन को देखिए। तो चलो इसको बनाना सीखते हैं। इसे बनाने से पहले आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करना होगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद अब हम किसी भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में आ जाएंगे और वहां पर इस टेम्पलेट को ऐड कर लेंगे। टेम्पलेट ऐड करने के बाद उसी टाइमलाइन पर आ जाएंगे जहां पर सर्च किया जाता है। ठीक इसी टाइमलाइन पर आकर टेक्स्ट में जाकर अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे कि फॉन्ट बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और कलर ब्लैक। टेक्स्ट ऐड हो जाने के बाद इसके एनिमेशन में जाकर इस वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टेक्स्ट को इस टेम्पलेट के हिसाब से अच्छे से सेट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह का आर्टिकल हाईलाइट इफेक्ट नीतीश राजपूत अपनी वीडियो में कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो चलो इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे पिक्सेल लैब, फिर प्लस आइकन पर क्लिक करके शेप ऑप्शन से इस वाले शेप को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद शेप की सहायता से एक पतली सी लाइन बना लेंगे और इसे PNG फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। इसके बाद हम ओपन करेंगे InShot। इसमें मैंने उसी प्रोजेक्ट को ऐड कर लिया है जिसे मैंने पहले बताया था। वीडियो ऐड हो जाने के बाद ठीक उस टाइम पर आ जाएंगे जहां ये आर्टिकल अच्छे से शो होने लगे। फिर PIP ऑप्शन पर क्लिक करके उसी शेप PNG को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे उस टेक्स्ट के ऊपर सेट कर लेंगे जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर इसे अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद हम इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और लास्ट से दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद इस लेयर के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करेंगे। फिर मास्क में जाकर पहले वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस मास्क को घुमाकर कुछ इस तरह की पोजीशन दे देंगे। फिर लेयर के थोड़े आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे और मास्क में जाकर इस मास्क को राइट साइड की ओर कर देंगे। इतना सब करने के बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे और इसके बाद आपका एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने ध्रुव राठी की वीडियो में इस तरह के ग्लो इफेक्ट को देखा ही होगा। तो इसको बनाने के लिए हम ओपन करेंगे नोड वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली मिनी पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद नीचे आपको ग्लो इफेक्ट दिखेगा। आपको ठीक इसी पर क्लिक कर देना है और उस वीडियो को ऐड कर लेना है जिसमें आप ग्लो ऐड करना चाहते हैं। वीडियो ऐड करने के बाद आपकी वीडियो में ग्लो ऐड हो जाएगा। अगर आपको ग्लो कम या ज्यादा करना है तो नीचे दी गई सेटिंग से आप ग्लो एडजस्ट कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद आपकी वीडियो में भी बिल्कुल ध्रुव राठी के जैसा ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप इसका पार्ट 5 भी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में पार्ट 5 कमेंट कर सकते हैं। जितने ज्यादा कमेंट होंगे वीडियो उतनी ही जल्दी आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में मैंने जितने भी एसेट्स और साउंड इफेक्ट्स यूज किए हैं वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो याद से ज्वाइन जरूर कर लेना। और अगर आपको बाकी के पार्ट्स भी देखने हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां पर आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। जाइए और बाकी पार्ट्स देखिए और अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल को इंप्रूव कीजिए।
गाइस फाइनली एक हाई डिमांडेड मैप एनिमेशन ट्यूटोरियल लेके आ गया हो, जिसमें बेसिकली नीतीश राजपूत के इस मैप एनिमेशन का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। बट गेस व्हाट, इस एक ही वीडियो में हम बहुत सारी एडिटिंग सीखने वाले हैं, जैसे कंट्री हाईलाइट, मैप बॉर्डर एनिमेशन, 3D आर्टिकल एनिमेशन और भी बहुत कुछ। इस तरह की एडिटिंग करके आप भी क्लाइंट से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और ये काम हम मोबाइल के 3D एप्लीकेशन अलाइट मोशन से करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि एडिटिंग के लिए मटेरियल कहाँ से फाइंड आउट करना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो अलाइट मोशन ओपन करना है, देन प्लस पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट में जाना है। अब प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस तरह का मैप ऐड करना है। ओके, तो अब इंडिया को रेड कलर में हाईलाइट दिखाना है, तो उसके लिए हमें इंडिया मैप की जरूरत होगी। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ इमेज सर्च मैन में जाकर टाइप करूंगा ब्रिटिश इंडिया मैप PNG। देन इस मैप को सिलेक्ट करना है, देन डाउनलोड। ओके, तो पिक्सल लैब ओपन करना है, देन कैंसिल पे क्लिक करके इस टेक्स्ट को डिलीट करना है। अब प्लस में जाके फ्रॉम गैलरी में जाना है और इस मैप PNG को ऐड करना है। देन इसको बड़ा करके सेंटर में लाना है। अब सर्कल पे क्लिक करके लेफ्ट स्लाइड करके कलर में जाना है और एनेबल करना है। देन डार्क रेड कलर सिलेक्ट करना है, देन ओके। अब इस बॉक्स पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट करना है और इसको सेव करना है अल्ट्रा क्वालिटी में। अब बैक आके सर्कल पे क्लिक करना है, देन स्ट्रोक में जाके एनेबल करना है और स्ट्रोक विड्थ को 3 करना है। देन बॉक्स पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट करना है और इसको भी सेव करना है। ओके, तो अब अलाइट मोशन में आना है, देन प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस इमेज को ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल की हेल्प से छोटा करना है और मूव की हेल्प से अच्छे से एडजस्ट करना है। अगर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ जूम पे क्लिक करना है, देन 2 फिंगर की हेल्प से जूम इन करना है और एडजस्ट करना है। ओके, तो बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है, देन डार्कन में जाके मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करना है। अब प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस बॉर्डर वाले PNG को ऐड करना है। देन इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाना है और क्रोमा की को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। अब कलर में जाके रेड कलर पे क्लिक करना है और थ्रेशोल्ड वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना है ताकि अच्छे से कलर रिमूव हो जाए। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको भी अच्छे से एडजस्ट करना है। देन बॉर्डर वाले मैप को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके ड्राइंग एंड एड्ज में जाना है और ड्राइंग प्रोग्रेस को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। अब स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करना है, देन एंड पे क्लिक करके की फ्रेम ऐड करना है। ओके, तो अब स्टार्ट वैल्यू को बढ़ा के इस लाइन को यहाँ नीचे तक लाना है, देन एंड वैल्यू को कम करके लाइन को हाइड करना है। अब 1 सेकंड आगे जाके स्टार्ट वैल्यू को कम करके पूरे मैप को बॉर्डर से कवर करना है, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब स्क्रीन को जूम आउट करना है, देन प्लस में जाके ऑब्जेक्ट एलिमेंट पे जाना है और कैमरे को ऐड करना है। देन ये कॉर्नर पे क्लिक करके कैमरे को ऑन करना है और फिर से उसी पे क्लिक करके ऑप्शन को हाइड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम ऐड करना है और रोटेशन में जाके भी एक की फ्रेम ऐड करना है। देन रोटेशन की वैल्यू को 3 करना है और मूव में जाके Z एक्सिस की हेल्प से थोड़ा बड़ा करना है। अब 1 सेकंड आगे जाके रोटेशन को 0 करना है। स्टार्टिंग की फ्रेम पे आके रोटेशन को 3 की जगह 4 कर देते हैं, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब मैप वाली लेयर को 12 सेकंड तक एक्सटेंड करना है और एंड में जाके बाकी सभी लेयर्स को एक्सटेंड करना है। देन अब कैमरे को सिलेक्ट करके 1.5 सेकंड आगे जाना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम ऐड करना है। अब 1 सेकंड आगे जाके Z एक्सिस पे क्लिक करना है और इस तरह से बड़ा करना है और XY पे जाके मैप को लेफ्ट साइड मूव करना है। मैप को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब आपको बंगाल का मैप हाईलाइट कराना है, तो उसके लिए बाहर आके आप ब्रिटिश इंडिया बंगाल मैप सर्च कर लेते हैं। देन स्क्रॉल करके इस मैप को डाउनलोड करना है। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। उसके लिए फोटो रूम ऐप ओपन करना है, देन ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके फोटो को ऐड करना है। अब यहाँ पे पूरी तरह से बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, तो उसके लिए फोटो पे क्लिक करना है। देन एडिट कटआउट में जाके इस तरह से स्क्रीन पे स्लाइड करना है, जो पोर्शन रिमूव करना है। यहाँ पे मैप का थोड़ा पार्ट रिमूव हुआ है, तो उसके लिए जूम कर लेते हैं। देन इसको रिस्टोर करना है। देन फिर से इरेज कलर में जाके अच्छे से एक्स्ट्रा पोर्शन को रिमूव करना है। ओके, तो अब डन पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा बड़ा करना है। देन कॉर्नर पे शेयर पे क्लिक करके सेव टू गैलरी करना है। अब पिक्सल लैब में आके प्लस पे क्लिक करना है और गैलरी में जाके इस इमेज को ऐड करना है। देन इसको बड़ा करके सेंटर में लाना है। अब सर्कल पे क्लिक करके कलर में जाना है और इस तरह का नेवी ब्लू कलर देना है। देन स्ट्रोक में जाके एनेबल करना है। अब बॉक्स में जाके ट्रांसपेरेंट करना है और सेव करना है इमेज को। देन फिर से अलाइट मोशन में आना है और जहाँ मैप जूम इन हो रहा है उसके थोड़ा आगे जाके प्लस में जाना है। देन मीडिया में जाके इस इमेज को ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अच्छे से एडजस्ट करना है। मैप को थोड़ा जूम इन करके अच्छे से एडजस्ट करना है। अब बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है और लाइटन में जाके स्क्रीन पे क्लिक करना है। अब की फ्रेम ऐड करना है और वैल्यू को 44 करना है। देन थोड़ा आगे जाके वैल्यू को फुल करना है। अब मैप को जूम आउट करना है
तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ओके, तो अब आपको इस तरह से 2 इमेज चाहिए, पर प्रॉब्लम यह है कि आपको जल्दी से इस टाइप की कैरेक्टर मिलेगी नहीं। चलो तो इसका भी सॉल्यूशन निकाल देते हैं। पहले आपको इस तरह के स्क्रीनशॉट लेके रखने हैं इमेज के। मैंने ये स्क्रीनशॉट नीतीश राजपूत की वीडियो से लिया है। देन इन दोनों इमेजेस को अलग अलग क्रॉप करना है इस तरह से। अब गूगल में जाके चैट जीपीटी सर्च करना है। देन इस लिंक पे क्लिक करके ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करना है। देन इस आइकन पे क्लिक करके अपलोड फाइल में जाना है और इमेज में जाके इस इमेज को ऐड करना है। अब ये नीचे टाइप करना है प्रॉम्प्ट फॉर दिस कैरेक्टर, तो आपको कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अब यह टाइप करना है आई वांट पीएनजी फॉर्मेट। तो यहाँ पे एक इमेज जनरेट हुआ है, बट ये सही नहीं है, तो यह टाइप करना है आई वांट प्रॉम्प्ट। ओके, तो अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इसको मिनिमाइज करना है और यह सर्च करना है leonardo.ai। देन इस लिंक पे क्लिक करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया है तो कोई भी मेल आईडी से बना सकते हैं। अब इमेज क्रिएशन पे क्लिक करके प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करना है और जनरेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे 4 इमेजेस जनरेट होना स्टार्ट हो गया है, पर यहाँ पे मुझे सुटेबल इमेज नहीं मिला है, तो फिर से एक बार जनरेट कर लेता हूँ। ओके, तो ये वाला इमेज मुझे सही लग रहा है, तो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। देन चैट जीपीटी में आके इस आइकन पे क्लिक करके दूसरे इमेज को अपलोड करना है। देन टाइप करना है प्रॉम्प्ट फॉर दिस कैरेक्टर विद प्लेन बैकग्राउंड इन पीएनजी फॉर्मेट। ओके, तो अब यहाँ पे एक इमेज जनरेट हो रहा है, बट ये सही नहीं लग रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे टाइप करता हूँ आई वांट प्रॉम्प्ट। देन इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके लियोनार्डो में जाके पेस्ट करना है और जनरेट करना है। ओके, तो यहाँ पे एक परफेक्ट इमेज मिल गया है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब इन दोनों का बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसके लिए फोटोरूम ऐप ओपन करना है। देन ट्रांसपेरेंट में जाके इमेज को ऐड करना है। देन शेयर पे क्लिक करके सेव टू गैलरी करना है। सेम काम दूसरे इमेज पर भी करना है। ओके, तो पिक्सल लैब में आके इमेज को ऐड करना है। देन बड़ा करके सेंटर में लाना है। अब प्लस में जाके ड्रॉ पे जाना है। देन ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है। अब स्क्रॉल करके ब्लर रेडियस को फुल करना है और फेस को डार्क करना है अच्छे से। देन यही काम दूसरे इमेज पर भी करना है। अब अलर्ट मोशन में आके इस लास्ट की फ्रेम पे आना है। देन प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस इमेज को ऐड करना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके छोटा करके लेफ्ट साइड प्लेस करना है। देन बैक आके इफेक्ट में जाना है और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल करके मास्क में जाना है। देन वाइप को सिलेक्ट करके ट्रांजिशन इन डाउन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इफेक्ट ऐड हो गया है। अब स्क्रॉल करके फिदर की वैल्यू को बढ़ाना है। देन प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस इमेज को ऐड करना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके छोटा करके राइट साइड में प्लेस करना है। अब इस फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है और वाइप पे क्लिक करना है। देन ये 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। अब दूसरे इमेज को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है और 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है। अब लास्ट में आके सभी लेयर्स को एक्सटेंड करना है। ओके, तो प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस तरह के लाइन पीएनजी ऐड करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल की हेल्प से छोटा करना है और टाइमलाइन के थोड़ा आगे जाके अच्छे से एडजस्ट करना है इस तरह से। अब बैक आके इफेक्ट में जाना है। देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके ड्राइंग एंड एड्स में जाना है। अब ड्राइंग प्रोग्रेस पे क्लिक करके ड्राइंग ग्रेजुअली को सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरह का एनिमेशन होगा। इस लेयर को थोड़ा आगे मूव कर लेते हैं। ओके, तो बॉक्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करना है। देन डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और राइट साइड स्लाइड करना है। देन रोटेशन में जाके इसको इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है और इमेज के अकॉर्डिंग अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ओके, तो अब एंड में आके सभी लेयर्स को एक्सटेंड करना है। अब प्लस में जाके टेक्स्ट में जाना है और यह बंगाल टाइप करना है। देन फॉन्ट में जाके इस तरह का बोल्ड फॉन्ट सिलेक्ट करना है। अब कलर में जाके व्हाइट कलर देना है। देन ओके। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मैप के सेंटर में अच्छे से एडजस्ट करना है। देन बैक आके इफेक्ट में जाना है और एड इफेक्ट पे क्लिक करके ग्लो को सिलेक्ट करना है। अब नीचे स्क्रॉल करके कलर में जाके ग्रीन कलर सिलेक्ट करना है। देन रेडियस की वैल्यू को कम करके अराउंड 64 करना है। अब बंगाल लेयर को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है। देन डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और इस इमेज को नीचे मूव करना है। अब बैक आके एडिट टेक्स्ट में जाना है और यह हिंदू टाइप करना है। देन इफेक्ट में जाके ग्लो पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करके रेड कलर सिलेक्ट करना है। अब बंगाल लेयर को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके इस इमेज को नीचे मूव करना है। देन बैक आके एडिट टेक्स्ट में जाना है और यह मुस्लिम टाइप करना है। हिंदू वाले इमेज को थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं। अब हिंदू टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके नीचे मूव करना है। देन एडिट टेक्स्ट में जाके मेजॉरिटी टाइप करना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अच्छे से एडजस्ट करना है और स्केल की हेल्प से छोटा करना है थोड़ा। अब बैक आके इफेक्ट में जाना है और ग्लो में जाके कलर को व्हाइट करना है। अब मेजॉरिटी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और राइट साइड में मूव करना है। देन बैक आके एडिट टेक्स्ट में जाना है और यह माइनॉरिटी टाइप करना है।
अब बंगाल टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है और ऐड इफेक्ट में जाकर ड्राइंग एंड एड्स में जाना है। अब ड्राइंग प्रोग्रेस पे क्लिक करके ड्राइंग ग्रेजुअली को सिलेक्ट करना है। देन ड्राइंग प्रोग्रेस पे क्लिक करके 3 डॉट में जाना है और कॉपी इफेक्ट करना है। अब बैक आके मुस्लिम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। देन इफेक्ट पे जाके 3 डॉट पे क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट करना है। ऐसे सभी टेक्स्ट पे इफेक्ट पेस्ट करना है। ओके, तो सभी लेयर टाइमलाइन के एक ही पोजीशन पे है, तो इमेज के अकॉर्डिंग इनको आगे पीछे मूव कर लेते हैं। अब हिंदू टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जहाँ या इमेज थोड़ा शो हो रहा है उस पोजीशन पे मूव करना है। देन मेजोरिटी को सिलेक्ट करके इसको भी आगे मूव करना है। अब जहाँ दूसरा इमेज थोड़ा शो हो रहा है वहाँ मुस्लिम और माइनॉरिटी टेक्स्ट को मूव करना है, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब सभी लेयर को एक्सटेंड करना है। अब कैमरे को सिलेक्ट करके लास्ट की फ्रेम पे आना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर रोटेशन को 3 डिग्री रोटेट करना है और जब पूरा एनिमेशन खत्म हो रहा है वहाँ जाकर रोटेशन को -1 करना है। अब पिछले की फ्रेम पे जाके मूव की हेल्प से थोड़ा ऊपर स्लाइड करना है। अब एंड की फ्रेम के 1.5 सेकंड आगे जाके इस तरह से राइट स्लाइड करना है और रोटेशन में जाके -7 डिग्री रोटेट करना है। देन मूव में जाके एडजस्ट करना है और जेड एक्सिस की हेल्प से बड़ा करना है थोड़ा। अब यहाँ पे इस तरह का आर्टिकल एनिमेट कराना है। उसके लिए बाहर आके पिक्सल लैब में आना है। देन प्लस में जाके गैलरी में जाना है और इस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करना है। देन इसको अच्छे से क्रॉप करना है। अब इसको बड़ा करके सेंटर में लाना है। देन प्लस में जाके शेप में जाना है और इसको अच्छे से एडजस्ट करना है इसके साइज का। अब गूगल में जाकर टाइप करना है द टाइम्स ऑफ इंडिया और इस इमेज को डाउनलोड करना है। अब पिक्सल लैब में आके इस इमेज को इंपोर्ट करना है और सर्कल पे क्लिक करके इरेज कलर में जाना है। अब टॉलरेंस की वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना है। देन इसको अच्छे से मैच कराना है। अब लेयर में जाके स्क्रीनशॉट को हाइड करना है। अब शेप को सिलेक्ट करके रिलेटिव पोजीशन में जाना है और बीच के दोनों आइकन पे क्लिक करके इसको सेंटर में लाना है। देन टेक्स्ट को ऊपर मूव करके रिलेटिव पोजीशन में जाना है और ऊपर बीच वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब लेयर में जाके इन दोनों को लॉक करना है और स्क्रीनशॉट को व्यू कराना है। अब स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करके टू फ्रंट पे क्लिक करना है और इसको आगे लाना है। अब प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट में जाना है और यह टाइप करना है बंगाल पार्टीशन 1905। अब कलर में जाके डार्क ब्लू कलर देना है। देन स्टाइल में जाके बोल्ड करना है फॉन्ट को। अब इसको भी अच्छे से मैच कराना है। अब टेक्स्ट को ऊपर मूव करके रिलेटिव पोजीशन की हेल्प से सेंटर में एडजस्ट करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये सभी टेक्स्ट को मैन्युअली टाइप करो या फिर गूगल पे इसी आर्टिकल को फाइंड करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करो। चलो गूगल से आर्टिकल फाइंड करके वो भी देख लेते हैं। उसके लिए